हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 6 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हल कर रहा हूँ। देखिए इसको, सबसे पहले हम इसमें जो ज्ञात करना उसको मान लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर यक्स। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स। किस दिन? जिस दिन विशेष दिन बता रहा है। तो माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स तथा प्रत्येक नाग की लागत नाग की लागत मतलब कितना खर्च है, प्रत्येक नाग की लागत। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने। तो बर्तनों की संख्या तो यक्स है, उसका दुगुना कह रहा है तो 2x कर देंगे। बर्तनों की जो संख्या है यक्स, उसी का दुगुना से 3 अधिक है। अभी दुगुना के अलावा 3 अधिक है तो उसी में 3 हम जोड़ देंगे। प्रत्येक नाग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना कर रहा है तो यक्स का दुगुना 2x से 3 अधिक है तो 3 इसी में जोड़ देंगे। तो प्रत्येक नाग की लागत इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो यहाँ लिख देंगे कुल निर्माण लागत 90 रुपया। अब ध्यान दीजिए, कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो बर्तनों की संख्या यक्स है और प्रत्येक नाग की लागत इतना है तो यक्स से इसमें गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यक्स गुणित 2x + 3 बराबर 90। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब गुणा करते हैं तो यक्स से 2x में गुणा करेंगे, तो 2x घाते 2 हो जाएगा। क्योंकि समान आधार का गुणा होता है तो घातांक को जोड़ देते हैं। तो इस पर एक घात है तो x पर 2 घात हो जाएगा। अब प्लस यक्स से 3 में गुणा करेंगे तो 3x बराबर के आगे 90 है तो शुरू में ले आएंगे तो -90 हो जाएगा बराबर 0। बराबर के इधर उधर ले जाने पर चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर +90 है तो शुरू में ले आते तो -90 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण हो गया, तब इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इस अचर पद से x² के गुणांक 2 में पहले गुणा करेंगे
जितना आएगा उसी का गुणनखंड करके 2 भाग में तोड़ेंगे। या तो जोड़ने पे आना चाहिए बीच वाला पद 3, या तो घटाने पे आना चाहिए बीच वाला पद 3। तो 90 से 2 में पहले गुणा करिए, तो 90 दूने 180। अब 180 का गुणनखंड करना है, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8 बचल 1, 2 5 10। अब 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 से फिर कटेगा, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे तो 5 कम 5। हमको 3 लाना है, तो 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x। 15x में से 12x घटाएंगे तो प्लस 3x आ जाएगा, और माइनस 90 तो माइनस 90 लिख के बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड का नियम होता है कि 2 का जोड़ा लेकर कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें x है और इसमें भी x है। तो x से दोनों कटेगा, तो छोटा घात वाला कॉमन लेते हैं। तो x दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन का मतलब x से प्रत्येक में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो एक x कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x, और प्लस x से भाग देंगे तो x कटेगा, तो बचेगा 15। इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और 6 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 6 कॉमन लेने के बाद माइनस 6 से भाग दिया जाएगा, तो माइनस से माइनस में भाग होगा तो प्लस, 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12। x है तो x लिख देंगे, फिर माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस, और 6 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि 15 6 का 90 होता है, बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड का ये नियम होता है कि जो पहला कोष्टक में है वही सेम टू सेम दूसरों में आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब यहाँ से देखिए, अब इन दोनों में 2x प्लस 15 कॉमन दिखाई दे रहा, तो हम लिख देंगे 2x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन का मतलब फिर भाग दिया जाएगा इससे प्रत्येक में, तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा x, और इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा -6 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर हम ले लेंगे, तो लिखेंगे जब 2x धन 15 बराबर 0, तो 2x बराबर करेंगे तो यहाँ प्लस 15 है, तो बराबर के आगे ले जाएंगे तो -15। अब x बराबर करेंगे जब, तो ये x का गुणांक बराबर के आगे जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो -15 बटा में 2। कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है तो इसको हम लिख देंगे अमान्य, मतलब इसका मान्य नहीं होगा। अब लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +6, ये माइनस इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो x बराबर 6 बर्तनों की संख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत इसमें दिया 2x धन 3, तो लिखेंगे 2 गुणित x जगह पर हम रख देंगे 6 और धन 3, तो 6 दूनी 12, अब 12 में 3 जोड़ देंगे तो 12 3 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगा और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया हो जाएगा, रुपया। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।